अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज की होस्ट उमरा मोहसिन और हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक डॉक्टर आमना सलीम। आज हम डॉक्टर आमना सलीम से बात करते चलते हैं कि फीमेल से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते जा रहे हैं। तो ज़्यादातर इश्यूज जो है वो पीसीओ का है। तो आज हम पीसीओ से बात करते हैं डॉक्टर आमना सलीम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहबा, आप मुझे बताएं कि जो पीसीओ है और फीमेल में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, जी जी। तो उसकी क्या वजूहात है, किसकी वजह से ये सब कुछ होता जा रहा है इतनी ज़्यादा? पीसीओएस जो है, देखिए हमारे यहाँ जो एक बीमारी है वो फीमेल की है। फीमेल इश्यूज को हम क्लियर करते हैं इसमें। और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये हमारा जो है, ये हमारी डाइट, हमारी जेनेटिक इश्यूज और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम फीमेल जो है वो क्या खा रही है, डाइट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि इसके कॉजेज बहुत ज़्यादा हैं और इसके सिम्टम्स में कहा होता है कि अक्सर फीमेल जो होती है वो इसको इग्नोर करती है। हम लोग यहाँ ज़्यादा हो गया, फीमेल इशू को ज़्यादातर छुपा के रखा जाता है या किसी को बताया नहीं जाता, जिसकी वजह से ये बढ़ता 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 पीसीओएस की तरफ चली जाती है फीमेल इश्यूज जो है। जैसा कि आपको भी पता है कि आजकल ज़्यादातर जो होते हैं कि इसको कवर अप कर लेते हैं कि फास्ट भाई फूड नहीं, वगैरह का जो मतलब कि फीमेल की बीमारियों को ये ज़्यादातर नहीं बताया जाता कि हमारी मेंस्ट्रुएशन लेट हो गई है या हमारे वक्त पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया है हमारे उसके अंदर, तो ये बताया नहीं जाता, ना इसको डॉक्टर को प्रॉपरली बताया जाता है, जिसकी वजह से ये आगे जाके हमारे पीसीओएस की तरफ चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मसले की बात आ जाती है आगे लड़कियों के लिए और आगे मतलब जो मैरिड वुमेन है उनके लिए। जबकि हमारे जो ओवरीज हैं उसके अंदर हमारे सिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो सिस्ट है वो जो सिस्ट को इस तरह समझें जैसे कि एक रसौली है, अगर हम आम जबान में उसको बोलें कि वो एक रसौली होती है। जिस तरह बढ़ते 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 हमारी मेंस्ट्रुएशन लेट हो जाएगी और हमारे अंदर गैप आना शुरू हो जाएगा और हमारे फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाएंगे। वो फेशियल हेयर की वजह क्या होती है कि हमारे अंदर मेल हमारे हार्मोन्स स्टार्ट हो जाते हैं और हार्मोन स्टार्ट उसके अंदर मेल हार्मोन की ज़्यादा सेक्रेशन स्टार्ट हो, जिसकी वजह हमारे फेशियल हेयर्स हमारे जहाँ पे मतलब कि फेस पर या हमारे कैनेवल या ब्रेस्ट यहाँ पर हमारे फेशियल मतलब हेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं भाई उसको कवर कर लेते हैं, वैक्स वगैरह करिए और सब दैट्स इट, क्लियर हो गया। जबकि हमें चाहिए कि हम पहले उसका ट्रीटमेंट दें, वजह तो जाने कि आखिर ये तो सब हो आप किस लिए रहा है। क्या बताना चाहती हैं कि इसका सबसे ज़्यादा मेन कॉज क्या है, किस वजह से ये सबसे ज़्यादा वो जहाँ फीमेल तक से अभी आते हैं? अगर आप देखेंगे ये अभी बहुत ज्यादा कॉमन होती जा बहुत रही है, ज़्यादा पहले कॉमन। इस तरह नहीं होती थी। तो क्यों होती थी? क्योंकि ये हमारी डाइट है। ठीक। हमारे यहाँ जो डाइट है वो बहुत बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है और ठीक। ज्यादातर यूज जो चिकन का है और फास्ट फूड का है। बिल्कुल और ऐसा चिकन ही की है। डाइट ऐसी है ना, जो उसको दिया जाता है इंजेक्शन या ये और वो हमारे फीमेल के अंदर जो है वो खराबी डालती है। खराबी बिल्कुल ठीक। किस किस्म की कि यही कि हमारी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इसका क्या मेन ट्रीटमेंट बताएंगी, क्या इसकी प्रिकॉशंस बताएंगी कि मतलब आप इस किन चीज़ों से अवॉइड करें कि ताकि आपको इस बीमारी से आप लोग बचे रहें? इससे ज़्यादातर मोस्ट कॉमन ज़्यादातर ये हर किसी दूसरी फीमेल को यही इशू आ रहा है। ये इशू इस वजह से ही आता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि हम सबसे पहले अपनी डाइट पर जोर दें। सबसे पहले ठीक। हम अपने ध्यान पे हेल्दी फूड और हेवी फूड पे बहुत डिफरेंस होता है। जहाँ तक मैं कहूँ कि आप हमें चाहिए कि हम हेल्दी फूड लें, पता है जानबूझ के लिए कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी हमारी डाइट के लिए हमारे बॉडी के लिए सही है, उसके हिसाब से लेना चाहिए सबसे पहले। दूसरी, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारे एक्सरसाइज तो है ही नहीं ना, मतलब कि बिल्कुल ही कॉमन ही नहीं है, क्योंकि वॉक, एक्सरसाइज, डाइट ऐसा लगता है कि इसका कोई पार्ट मेन ही नहीं है हमारी प्रोसेस तो लाइफ आप ये में। कहना चाहती हैं डॉक्टर साहब, नाश्ता इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसमें लेकिन ये। नाश्ता इसका कोई वो नहीं है, मतलब कि नाश्ता मैं कह रही हूँ कि नाश्ता सबसे मेन है। सबसे पहले हमें नाश्ता करना चाहिए। आजकल हमारा नाश्ता सबसे पहले स्किप होता है। भाई हम क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहे हैं, नाश्ता छोड़ दिया। हम कॉलेज जाने के कॉलेज जा रहे हैं, लिए, स्कूल स्कूल जा रहे हैं। जाने। आजकल गर्ल्स, छोटी छोटी गर्ल्स जो हैं, मतलब कि जो प्यूबर्टी की एज पे आ रही हैं, उनके साथ स्टार्टिंग से ये इशू क्यों है भाई? हमारी हमारी डाइट सबसे मेन इशू है। अगर हम उसको सही तरह से डाइट करेंगे, मतलब अच्छा खाना खाएंगे, तो हमें ऐसा किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, और मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो इसमें आप क्या इसको ट्रीट करती हैं, क्या किस मेडिसिन के बारे में बताती हैं और किस तरह से इसको ट्रीट करना चाहेंगी, ये बताती चलें। हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसके ज़रिए हम इसके प्रोसेस को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि उसको एक कहाँ, कब, कैसे, कब से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम इसमें अपनी मेडिसिन होते हैं। हमारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क करती हैं और टोटली क्योर करती हैं। हमें इसको लेज़र ट्रीटमेंट
या सर्जिकल रिमूवल की साइड नहीं भेज सकते। इससे ईजिली हो जाता है, जैसे कि हमारी बहुत सारी मेडल पल्सटीला है या कॉस्ट्रियम है जो फीमेल रेमेडीज है, और हम उसको लेके काफ़ी अच्छे से इसको क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये भी बताती चलें कि डॉक्टर की कंसल्ट से ही ये दवाई यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि आजकल के लोग देखते हैं कि हमें ये बीमारी स्टार्ट हो गई है, तो इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं और देखते हैं और वो यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन ये बताएंगे कितना हार्मफुल है, डेंजरस है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी में जाकर आपको तो नहीं पता ना कि आपकी बॉडी में जाकर क्या हो रहा है। सेल्फ मेडिकेशन की आप बात कर रही है ना, जैसे अगर मैंने बोल दिया ये वीडियो में कि मैं ये मेडिसिन जैसे जस्ट लाइक पल्सटीला अपने पेशेंट्स को दूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए, आपको ये प्रॉब्लम हुई और आपने उठाई पल्सटीला और खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स को चाहिए सबसे पहले डॉक्टर के पास, अगर कोई पेशेंट गर्ल, अगर आप लोग ये फीमेल डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं हमारे उसमें, और आप उनके पास जा सकते हैं, मेल के पास ना भी जाएं, लेकिन ये है कि सबसे पहले डॉक्टर को हिस्ट्री लेनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल, डॉक्टर सही ट्रीट करेगा, पेशेंट ऑटोमेटिक ज़्यादा सीधी और सही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आज हमारी ऑडियंस को पता चल गया कि पीसीओ क्या होता है और पीसीओ किस वजह से होता है, और इसका ये है कि ना पीसीओ क्या होता है, पीसीओ की क्या वजूहात होती हैं। तो इसलिए मैं अपने लोगों से बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब की बातों को गौर से सुने और इस पर अमल करें, और देन के ये है कि फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब।